मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य एवं चंद्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वादश भाव यानी व्यय भाव में एक साथ सूर्य एवं चंद्र का मेल हो तो जातक को सभी प्रकार का फल इस भाव में अच्छा मिलता है। ऐसे जातक को विदेश से संबंधित कार्यों में यश प्राप्त होता है। जातक तंत्र मंत्र एवं गुढ़ विद्याओं का ज्ञाता होता है। अशुभ स्थिति होने पर जातक व्यभिचारी हो जाता है। विधवा या नीच जाति की स्त्रियों से उसका संबंध हो जाता है। उस स्थिति में जातक दुखी जीवन व्यतीत करता है। ऐसे जातक को नित्य चाहिए कि तंत्रोक्त विधि से देवी की पूजा व पाठ करें। अपव्यय फिर नहीं हो सकता, साथ ही अशुभ स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य व चंद्र पूर्वोत्तर काल में जातक को अत्यधिक आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। अपव्यय जातक के द्वारा 39वें वर्ष तक होता है। इस मध्य में अनेकों सूर्य के कारण संतापकारी कार्य होने से मन विक्षिप्त हो जाता है। अपने मित्र शत्रुता बिना कोई बात एवं वाद विवाद के बिना भी करने लगते हैं। इससे धन का अपव्यय बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। घर परिवार वालों से भी मनमुटाव आंतरिक रूप से रहते हैं। लेकिन जब सूर्य या चंद्र की महादशा भोग करती है तो जातक को नाना प्रकार की परेशानियों से निजात मिलना संभव होता है। और यह स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी अर्थात धर्म व भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का धन भाव हो, वृश्चिक राशि का 9वां भाव हो, तो द्वादश भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को 32वें वर्ष के मध्य में संघर्ष सभी प्रकार से करने पड़ते हैं। शारीरिक रूप से ज़्यादा परेशानी रहा करती है। विद्या काल में शारीरिक कष्ट जातक को रहा करता है। धन का अभाव भी पारिवारिक क्षेत्र में होना स्वाभाविक बात होती है। मन अशांत 32वें वर्ष तक अवश्य ही जातक को सूर्य एवं चंद्र की द्वादश भाव में स्थित रहने की प्रभाव से रहना लाजमी है। और कुंडली के 10वें भाव अर्थात पितृ व कर्म भाव की स्वामी बृहस्पति ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वादश भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में आर्थिक तंगी जीवन के पूर्वार्ध भाग में रहा करती है। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध भाग में जातक शांति पूर्वक अपने कार्य संपन्न किया करते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी से
आगे बढ़ने की क्षमता इनमें रहा करती है। मन में तनाव रहने पर भी, आर्थिक परेशानी रहने पर भी आगे बढ़ने वाले होते हैं। मातृ सुख इन्हें प्राप्त होता है। जीवन के उत्तरार्ध भाग के आरंभ में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता की मृत्यु होने के उपरांत इनको आत्मिक कष्ट का अनुभव अधिक दिनों तक रहा करता है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि कुंडली में शनि ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव अर्थात पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हों कुंडली में, और सूर्य एवं चंद्र द्वादश भाव में स्थित हों, तो जातक को आर्थिक लाभ सभी काल में होना स्वाभाविक लक्षण होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 42वें वर्ष के उपरांत जातक को मानसिक परेशानी कम रहती है, आर्थिक तंगी भी नहीं रहती है और धन व्यय करने में इनको अभिरुचि रहा करती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान जीवन के उत्तरार्ध भाग में इनके अत्यधिक लाभ कमाने वाले होते हैं, यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त करने वाले होते हैं। मानसिक तनाव जातक को इसके कारण नहीं रहना भी स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हूँ तथा सप्तमेश कुंडली में बुध ग्रह हूँ, तो जातक को आर्थिक परेशानी सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से नहीं रहना। जीवन के 38वें वर्ष से जीवन की 48वें वर्ष के मध्य में स्वाभाविक बात होती है, मित्र की प्राप्ति होती है, धन लाभ भी मित्र से होता है। इनके खराब विचार वाले मित्र नहीं होते हैं। और अंत में हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि जन्म कुंडली की लग्न भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ और अष्टमेश कुंडली में शुक्र ग्रह हूँ, तो सूर्य एवं चंद्र द्वादश भाव में कुंभ राशि का यदि स्थित हूँ, तो जातक आर्थिक परेशानी को झेलते हुए भी, मानसिक तनाव में रहते हुए भी अच्छे कार्य करने की क्षमता वाले होते हैं और उत्तम प्रवृत्ति इनकी रहा करती है। जीवन के 66वें वर्ष के उपरांत और मृत्यु पर्यंत जातक युवा अवस्था की भांति प्रेम पूर्वक कार्य करने की क्षमता वाले और इनमें तत्परता सदैव समान रूप से बनी हुई रहती है। और अंत में फिर हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के उच्च भावों में अर्थात केंद्र में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम व एकादश भाव में नीच ग्रहों का वास हो और नीच भावों में अर्थात 6वें भाव, 8वें या द्वादश भाव में उच्च ग्रहों का वास हो, तो द्वादश भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मानसिक परेशानी आकस्मिक रूप से प्राप्त होती है। आर्थिक अभाव होने पर नाना प्रकार के तनाव सांसारिक जीवन में रहना भी लाजमी है। इसके लिए जातक को भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए और शनिवार को पीपल वृक्ष में सुबह या सूर्योदय से पहले जातक यदि पीपल वृक्ष में जलदान करते हैं, जलदान करने समय जल में गुड़, सफ़ेद तिल मिलाकर 3 बार परिक्रमा करते हुए यदि जलदान पीपल वृक्ष में करते हैं और सायंकाल में मिट्टी का दीपक में सफ़ेद बत्ती, सफ़ेद तिल से यदि दीपक पीपल वृक्ष के दक्षिण मुख होकर दिखाते हैं, जलाते हैं, तो निश्चित रूप से जातक को मानसिक परेशानी
सांसारिक जीवन में नहीं रहेगी, शारीरिक कष्ट भी किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, आर्थिक परेशानियों से निजात मिलना स्वाभाविक बात होगी। और अंत में फिर अपनी रचनाओं में स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए आप लोगों को अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोगों को नाना प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। मनोवांछित फल प्राप्त करने वाला यह ज्योतिष महाग्रंथ है। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, और फेसबुक पर भी आप लोग हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमारी वीडियो को आप लोग अवश्य ही लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें, और हमारी वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। भगवान शिव आप लोगों को सदैव स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, दीर्घायु प्रदान करें, और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग प्रेम पूर्वक भली भांति सुनते रहें, समझते रहें और इसका लाभ अवश्य ही उठाते रहें। धन्यवाद।